हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है एग्ज़ाम की दुनिया में। भाई कल एग्ज़ाम है और क्या करें अब भाई। ठीक है, अब बस आपको 10 मिनट में 10 टॉपिक में क्रिस्टल क्लियर कराने वाला हूं भाई, बस। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, सिर्फ कॉन्सेप्ट हम देख लेंगे कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं। पहला क्या है, आकृतियों की गणना, है ना। आकृतियों की गणना, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपको त्रिभुज या वर्ग या आयत कह सकते थे और आपको क्या दे देते हैं, सर्कल दे देते हैं। ठीक है जी, बढ़िया। अब त्रिभुज का क्वेश्चन आए तो उसको क्या करना है, जैसे कि 1 2 3। ठीक है, तो अब इनको आप जोड़ लो, 1 2 3, इसको जोड़ा भाई 5 और ये 6 हो गया। क्या आ गया आंसर, 6। तो त्रिभुजों की संख्या का क्वेश्चन ही पूछते हैं, इसमें कितनी होगी, इसमें वर्ग है या आयत है, उसकी संख्या कितनी होगी, तो 6 आ गया। एक मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, इस फॉर्मूले में भी आप अगर वैल्यू रख दें आंतरिक, है ना, एन का मतलब क्या होगा, आंतरिक त्रिभुज कितने हैं, एन का मतलब क्या हो गया, आंतरिक त्रिभुज कितने। ठीक है, तो भाई कितने हैं, 3 है तो 3 रख दे, 3 और 1 4 हो गए, है ना। 3 + 1 बटा 3 और 1 4, 4 दिया 12, 12 12 का आधा किया भाई 6, तो यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, बस आंसर खत्म, है ना। ये क्वेश्चन त्रिभुज वाले ऐसे करते, 1 2 3 4। अब 4 तो है, 4 का डबल किया 8 और एक वो बड़ा वाला है, तो यहाँ पर क्या हो गई, आयत की संख्या 9 हो गई, बस दैट्स ऑल। ओके, आगे बढ़ते टॉपिक नंबर 2 में, विश्लेषणात्मक तार्किक रीजनिंग। इसमें क्या है, कुछ नहीं, आपको वर्ड पर फोकस करना है कि भाई किस प्रकार से वो कह रहा है ना। तो ये देख लेते हैं, एनालिटिकल। जैसे सभी का मैंने आपको बताया कि भाई सभी मतलब एक के अंदर ये लो भाई सब सभी आ गए। ठीक है, कुछ का मतलब ये हुआ कि भाई ये इस प्रकार से कुछ हो गया, नहीं का मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है, सभी, हाँ भाई सभी आ गए, और नहीं मतलब अलग हो गया बंदा, कुछ और नहीं मतलब दो तो कनेक्शन है और नहीं एक बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कुछ और नहीं हो गया, सभी का मतलब ये सभी आ गया, और कुछ का मतलब ये थोड़ा इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में अच्छे से रखना है कि किस प्रकार से है। ओके, चलो बढ़िया, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, तो फटाफट से चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई कैसे है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या कर देंगे कि एक कथन दे देंगे, क्या दे देंगे, कथन, और निष्कर्ष उसका दे देंगे, उसको आपको निष्कर्ष को चुनना है। ठीक है, कि क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कुछ फूल पत्ते नहीं हैं, कुछ पत्ते हरे नहीं हैं। तो ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, कुछ वर्ड आया, तो कुछ वर्ड आया, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं यहीं से कनेक्शन है, कुछ की बात करें यहीं से, तो इसका मतलब ये डायग्राम तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। वेन डायग्राम आपने पढ़े होंगे, तो कुछ का इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, फूल पत्ते और हरे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो 3 है, कुछ हरे पत्ते हैं, वो एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी में क्या है, सही नहीं रहेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही रहेगा। बस आपको यही ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट। ओके, किस प्रकार से, चलो आगे बढ़ते हैं। गणितीय योग्यता, बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। बेसिक मैथ अगर आपको नहीं आती तो मेरे एपिसोड बने हुए उनको आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो आपको टॉपिक नहीं है समझ में आया वो हो तो वो वहाँ से देख के खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक टेबल कितने की है, 1460 की है, तो एक चेयर इतने की है, तो भाई 4 टेबल और 6 चेयर का इसका क्या होगा, तो कुछ नहीं करना भाई, गुणा करना। एक चीज़ दी हुई है, ज़्यादा का पूछ रहा है, एक से अनेक वाला रूल लग जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ से 4 की गुणा हो जाएगी, यहाँ से हम कितने की, 6 की गुणा कर देंगे। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको आप फिर क्या ये कह रहा है कि भाई कुल कितना हो जाएगा, तो कुल कुछ नहीं, इन दोनों की क्या कर दो, गुणा कर दो, कि जो टोटल आएगा वही आंसर होगा। ओके, कुछ फॉर्मूले आपको गणितीय योग्यता के सामने दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, उनको देखो और बस क्वेश्चन लगाओ और क्या करना है। ठीक है, शब्द निर्माण की बात करते हैं। एग्जामिनेशन, इस प्रकार से आपको एक वर्ड दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब आपको ये चुनना है कि शब्द निर्माण में, है ना, वर्ड बिल्डिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधी दिख रहा है कि भाई एग्जामिनेशन वर्ड में आपको ये ध्यान रखें कि आर तो है ही नहीं, न एल है ना, तो ये है ही नहीं, तो भाई ये ऑप्शन गलत हो गई भाई, इस अकॉर्डिंग यही वर्ड का निर्माण हो सकता है। तो एनिमेशन ये एग्जामिनेशन वर्ड से बनेगा। ओके, चलो बढ़िया। ठीक है, तो अब हमने शब्द निर्माण के बाद अब बात करते हैं आयु परीक्षण में। तो इसमें आपको फॉर्मूले स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें देखनी है और क्या करना है। जैसे वर्ष पूर्व की बात करें या पश्चात की बात करें, तो प्लस कर देना है, पूर्व की बात करें माइनस कर देना, बस। ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसको हम आप करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पिता अपने पुत्र, स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहा है, फटाफट देखिएगा। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि बेटा, जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। ठीक है पापा जी, यदि पिता की उम्र 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितने वर्ष थी। कुछ नहीं, सीधी सी बात है। तो पहले क्या करना है कि पिता जो है उसकी क्या है, जो पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो उसको x मान लेना है। फिर पिता की जो आयु है, क्या कह रहा हूँ मैं, पिता की आयु है, जो पूर्व पिता की आयु है वो x मान लेना है। अब वर्तमान निकालने के लिए x + x कर दो, कितना हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि भाई
हमें 36 वर्ष दी हुई है, तो 36 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, तो x बराबर कितने हो जाएगा 18 आ जाएगा। और 5 वर्ष पूर्व की बेटे की पूछिए तो भाई 13 आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा 13 इसका आंसर हो जाएगा। आकृतिक तर्क शक्ति परीक्षण, इसमें क्या होता है कि आपको आकृतियाँ 4 दे जाते हैं। ओके, आगे वाली जो ये आकृति है यहाँ पर आपको बतानी होती है। ओके, बढ़िया जी, ठीक है। अब आकृति को अगर ध्यान से अगर देखें तो ये भाई तीर है, यहाँ पर तीर है, तो इन दोनों का यहाँ से कनेक्शन हो गया, यहाँ से हो गया। तो अब जो आने वाली आकृति यही ऐसी ही कुछ होगी। तो यहाँ आप देखिएगा ये कि 4 से 3 हो गई, फिर 2 हो गई, 1 हो गई। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बनेगी, है ना, कुछ भी नहीं होगी, और ये डॉट 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 आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलो बढ़िया, ये हो गई। बेमेल आकृति को अलग करना कुछ नहीं, सबसे हटकर जो आकृति दिख रही है उसमें हमने बेमेल वाला टॉपिक पहले पढ़ा हुआ, लेकिन वहाँ पर शब्द थे, यहाँ पर आकृतियाँ हैं, है ना। तो यह आकृतियाँ यहाँ पर मुझे ये दिख रही है भाई, वर्त अलग लग रही है, ठीक है। चलो बढ़िया। अपूर्ण आकृति की पहचान, अपूर्ण मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर देखना है, पूर्ण करना है, और क्या करना, अपूर्ण को पूर्ण करना है। जैसी बन रही थी उस सीक्वेंस बनाते जाओ, और क्या करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको देखने को ऑप्शन नंबर 1 आपको देखने को मिल सकता है, जो कि बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर राइट है। ओके, 1 पर आप टिक लगा देना, और क्या करना है, बस ये ऐसे आना, ऐसे आना, बस देखना ही था। और अब बात करते हैं सन्निहित आकृतियाँ। सन्निहित आकृतियों का यहाँ से ये मतलब हुआ कि आपको 4 ऑप्शन हैं, उन 4 ऑप्शनों में छुपी हुई ये आकृति होगी, उसको पहचानना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है भाई, चौथा नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जो कि इसमें ये आकृति छुपी हुई है। बस इतना सा काम है भाई, इस टॉपिक में क्या दे रहे हैं। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर, इसमें आपको वर्ग, घन और पहाड़ी वगैरह आने चाहिए, तभी जाके ये कॉन्सेप्ट होगा। ओके, चलो बढ़िया। आपको त्रिभुज दे देंगे, या फिर वर्ग दे देंगे, आयत दे देंगे, कुछ भी, कैसे सारणी, मैट्रिक, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको क्या है, लॉजिक ये लगाना है कि आपको घन वगैरह ये आ रहा है कि वर्ग वगैरह आ रहे कि नहीं, पहाड़ी। जैसे 2 और 16 का ये कनेक्शन हुआ भाई, 2 की पावर 4 अगर करूँ तो भाई 16 आ जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर मैं 4 की पावर 4 कर देता हूँ तो 256 नहीं आ जाते क्या, बिल्कुल आ जाते। तो बस 4 इसका आंसर हो जाएगा, बस ये खत्म बात, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ऐसे ही देखूँ ऊपर, मतलब आपको क्षितिज ऊर्ध्वाधर दोनों तरीके से देखना है कि कुछ ना कुछ आपको पैटर्न जरूर दिखाई देगा। क्या मैं मेन कह रहा हूँ कि मैं बस इसी पर फोकस कर रहा हूँ अपनी क्लासों पर, कि पैटर्न क्यों ना हम किसी भी प्रकार से फैक्ट, पैटर्न जान ले, फॉर्मूला जान ले, तो रीजनिंग की ऐसी की तैसी कर दे, है ना। चलो बढ़िया। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पैटर्न देखता हूँ तो भाई 25 देख मिल, 10 और 8 हो गए 18, 18 और 7 25 हो गए, और यहाँ पर 8 और 16, 16 और 9 हो गए 25 हो गए, और यहाँ पर भी यही ज़रूरत है 8 की, और 25 यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। बस सिंपल, खत्म। 10 मिनट में 10 टॉपिक क्रिस्टल एंड क्लियर। ओके, तो बस इतनी सी क्लास थी। मैंने कहा ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, बस 10 टॉपिक कराने थे मुझे, जो मैंने आपको करा दिए हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, पीटीटी एग्ज़ाम। ओके, तो बस चैनल को करिएगा लाइक, शेयर और भाई सब्सक्राइब। ओके, चलते हैं।